दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने सिम्पसन्स की वो चौंका देने वाली पेशगोइयां डिस्कस की थीं जिनमें ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और आलमी तनाव जैसे वाकयात शामिल थे। और हैरान कुन तौर पर इनमें से कई बातें हरफ बहरफ सच साबित होती नजर आई। लेकिन असल कहानी वहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सिम्पसन्स ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी आगे जाकर ऐसे ऐसे मनाजिर दिखाए हैं जो आज के दौर में और भी ज्यादा खतरनाक और हकीकत के करीब लगते हैं। ऐसे वाकयात जिन्हें पहले लोग सिर्फ एक मजाक समझते थे, मगर अब वही चीजें हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं नई और मजीद खतरनाक पेशगोइयों को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब महज इत्तेफाक है या फिर वाकई कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए इस हैरानकुन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो पहले से ज्यादा हैरानकुन है। तो दोस्तों, इस कार्टून की एक पुरानी किस्त में दिखाया गया था कि उड़ने वाली गाड़ियां मुस्तकबिल में कोई अजूबा नहीं होंगी, बल्कि लोग इन्हें आम सवारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आज के दौर में जब हम हवाबाजी के जदीद निजाम देखते हैं तो ये पेशगोई सच साबित होती नजर आती है। अमरीकी महकमा नक्लो हमल ने जदीद फिजाई सफर की हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है और मुख्तलिफ हुकूमती इदारों ने इन उड़ने वाली सवारियों की जांच पड़ताल के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी है। कई बड़ी कंपनियों ने फिजाई सफर के नए मयार तय करते हुए अपनी उड़ने वाली गाड़ियों के तजुर्बात शुरू कर दिए हैं। अगरचे ये गाड़ियां अभी तक हर आम आदमी के घर के बाहर खड़ी नजर नहीं आती, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब आसमान पर कम बुलंदी वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक का निजाम वज़ा करना पड़ेगा और ये सफर हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बड़े पैमाने पर इंसानों की निगरानी और निजी जिंदगी के खात्मे का जो मंजर इस कार्टून में बरसों पहले दिखाया गया था वो आज हमारे चारों तरफ फैल चुका है। इन्होंने बहुत पहले खबरदार किया था कि एक वक्त आएगा जब हुकूमती इदारे आम लोगों की फोन कॉल सुनेंगे और हर गली मोहल्ले में कैमरे लगा दिए जाएंगे। कार्टून में दिखाया गया कि किसी बड़े खौफ या खतरे के बाद शहर में कैमरे लगाए जाते हैं, फिर वो खतरा तो टल जाता है लेकिन कैमरे वहीं लगे रहते हैं और लोग इस निगरानी के इतने आदी हो जाते हैं कि इन्हें इसमें कुछ बुरा महसूस नहीं होता। आज की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही बन चुकी है। आदाद शुमार बताते हैं कि चीन में इस वक्त करोड़ों की तादाद में निगरानी के कैमरे नस्ब हैं, यानी हर 2 अफराद के लिए एक कैमरा मौजूद है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी सरहदों की निगरानी और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ने के खुफिया निजाम के तहत करोड़ों लोगों का रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। यहां तक कि स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों को भी मुख्तलिफ हुकूमती इदारे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान की निजी जिंदगी किसी एक बड़े हमले से खत्म नहीं होती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। सड़क के कोने पर लगा एक कैमरा, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ने वाला आला और आपके रोजमर्रा के मामूलात को जांचने वाला कंप्यूटर का खुदकार निजाम, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब हम इस निगरानी के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त जिस तबाही के दहाने पर खड़ी है, इसे कयामत की घड़ी के जरिए बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जो अब रात के 12 बजने से महज चंद सेकंड्स के फासले पर है। कार्टून की एक किस्त में आलमी जंग के हवाले से ऐसा मिजाज किया गया जिसमें यह तासुर मिलता है कि तीसरी आलमी जंग अब एक गुजरा हुआ वाकया बन चुकी है और दुनिया ने एक बहुत बड़ी तबाही का सामना किया है। 2026 के हालात बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूक्रेन में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस की जानिब से आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज और एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइलों के तजुर्बात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी हथियारों को महदूद रखने का आखिरी बड़ा मुआहदा भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। दुनिया भर में इस वक्त हजारों की तादाद में एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद हर वक्त हमले के लिए तैयार हालत में रखी गई है। चीन की जानिब से ताइवान के गिर्द फौजी मशकें और मशरक़ वुस्ता के वो हालात जहां जंग का दायरा मुसलसल फैल रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ईरान, इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, लबनान के हालात और खलीज के फिजाई रास्तों में पैदा होने वाली रुकावटें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि जंग किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है और इसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बीमारियों का फैलाव और आने वाली वबाई अमराज के हवाले से जो बातें इस सीरीज में की गई हैं वो आज के आलमी तिजारती निजाम की एक खौफनाक हकीकत है। एक किस्त में दिखाया गया था कि किस तरह एक कारखाने में काम करने वाला बीमार शख्स अपना वायरस सामान के डिब्बों के जरिए दूसरे शहरों तक पहुंचा देता है। यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि इस बात की अक्कासी थी
कि दुनिया का तिजारती निजाम किस कदर तेजी से बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सबब बन सकता है। आज हमने देखा है कि किस तरह एक नया वायरस चंद ही दिनों में लाखों लोगों को मुतासिर कर देता है और हजारों जानें ले लेता है। आज की दुनिया इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि बीमारी का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि लोग बीमारी से ज्यादा खौफ और घबराहट का शिकार हो जाते हैं, जो हकीकत को पसे पुष्ट डालकर हालात को मजीद खराब कर देता है। आज भी आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों के बावजूद एक और बड़ी वबा का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है और यह पेशगोई हमें बताती है कि हमारा आलमी निजाम अचानक आने वाले सेहत के मसाइल के सामने किस कदर कमजोर और बेबस है। प्यारे दोस्तों, जदीद मशीनों और मसनूई जहानत का इंसानी कामों पर मुकम्मल कब्जा अब कोई अफसानवी बात नहीं रही। कार्टून की एक किस्त में दिखाया गया था कि किस तरह एक बिजली घर को मुकम्मल तौर पर खुदकार मशीनों के हवाले कर दिया जाता है और इंसानों को निकाल दिया जाता है, सिवाय एक शख्स के जिसे सिर्फ गलतियों का बोझ उठाने के लिए रखा जाता है। यह जुमला कि मशीनें पहले इंसानों से सीखेंगी और फिर इनकी जगह लेंगी, आज का सबसे बड़ा सच बन चुका है। आलमी मालियाती इदारों ने वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि दुनिया भर में करोड़ों नौकरियां मसनूई जहानत की वजह से खतरे में हैं और बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। खास तौर पर वो नौकरियां जिनमें एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि ग्राहकों से बातचीत, डाटा का इंदिराज और दफ्तर के रोजमर्रा के काम। ये सब मशीनों के हवाले किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अब नए लोगों को भर्ती करने की बजाय मसनूई जहानत के निजाम पर भरोसा कर रही हैं और अपने पुराने मुलाजमीन को फारिग कर रही हैं। ये कंपनियां मुस्तकबिल का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि अभी से अपने इखराजात कम करने के लिए इंसानों से कम और मशीनों से ज्यादा काम लेने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। प्यारे साथियों, हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे मवाद को काबू करने का निजाम इंतहाई ताकतवर हो चुका है। कार्टून में एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाया गया था जहां लोगों को बागी होने से रोकने और इन्हें जज्बाती तौर पर काबू में रखने के लिए खास किस्म का मवाद दिखाया जाता है। मकसद लोगों को तालीम देना नहीं, बल्कि इन्हें फर्मा बरदार और पुरसकून रखना होता है। आज अगर हम समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर नजर डालें तो अरबों लोग रोजाना घंटों इन प्लेटफॉर्म्स पर गुजारते हैं। इन वेबसाइट्स के पीछे काम करने वाला खुदकार निजाम इस बात का फैसला करता है कि आपको क्या दिखाना है। यह निजाम ऐसा मवाद सामने लाता है जो आपकी तवज्जो खींच सके, आपको गुस्सा दिलाए या आपको किसी बहस में उलझा दे, ताकि आप मुसलसल इनकी स्क्रीनों से चिपक कर रहें। बड़ी कंपनियों पर अब बाकायदा मुकदमात चल रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर ऐसे निजाम बनाए हैं जो लोगों और खास तौर पर बच्चों को नशे की तरह अपना आदी बना लेते हैं। ये कंप्यूटर के खुदकार निजाम अब सिर्फ तकनीकी आलात नहीं रहे, बल्कि ये ऐसी ताकतें बन चुके हैं जो रोजाना की बुनियाद पर यह तय करती हैं कि इंसान क्या सोचेगा और क्या महसूस करेगा। अगर आपको हमारी ये मालूमाती पेशकश पसंद आई है तो इसे अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसी मजीद हकायक पर मबनी मालूमात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हर नई आने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।